स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है। डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी न हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। He should leave it। हम कहाँ जाएं? मैं इंसानों से नहीं लड़ता, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओ बेटों की तानों पे बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है, जाओ सूची करो। देखिए कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, बात ये थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते, खुदा को माने। इससे जनाब स्पीकर मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बाद تكينا هبيوكو ترى तो مشكلة जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ना हम पागल हैं, नाम ये है कि हम लोगों की बेइज्जतियाँ करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है, यू बिलोंग टू पीपल पार्टी। आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, इंसानों की हक़ व इरादियत के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी, आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज़ किया। मैं कश्मीरियों के हक़ व इरादियत का मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो, हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं सब। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। ये पार्लियामेंट, इसमें मैं अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वेलकम। और अगर वो कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो, हिंदुस्तान भी हमारी जान छोड़े, हम आज़ाद कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। दूसरी बात जनाब स्पीकर, ये आदमी, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है, शर्म की बात है। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर आइन बनाया था, उसमें यह था कि 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested। वो तो हमने बिगाड़ दिया है। एक मिनट, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है। कल इस पर बात हुई, ठीक है, बताओ अगर वो आपके साथ जाना चाहते, वेल एंड गुड। मैं कहता हूँ कि उनसे रूह से पूछो, अगर वो आज़ाद स्टेट बनाना चाहे, जी ये उनकी अपनी मर्जी। जनाब स्पीकर, कल आपकी जगह स्पीकर बैठा हुआ था, मैंने आज गुस्से में कहा कि हवलदार स्पीकर, हवलदार इसलिए जनाब स्पीकर, खुदा को माने 25 लाख करोड़ इंसानों का वो है। आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाज़त देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी, स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है। डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। He should leave it। हम कहाँ जाएं? गरीब आदमी कहाँ जाए? मोहिदरी साहब, ये लड़का वो लड़का। जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरता, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ थानों में हो रहा है, आपको पता है,
आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? इस पार्लियामेंट में बैठी हुई औरतें हमको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इस पे हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी, आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर, आप लोगों से पूछो, खुदा को माने, खुदा को माने जनाब स्पीकर, छोटे छोटे बच्चों को तानों में जनाब स्पीकर, ये हमारा हक है। जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बाबा ना जाओ, आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, बाढ़ में जाए पार्लियामेंट। जनाब स्पीकर, मैं और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। जी बाबा जी, पटेल बाबा, पटेल भाई जिंदाबाद। जनाब स्पीकर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सब मेरे बाबा, छोड़ तकिए ना बाबा, मान न आराम से बाबा, सही अगर जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओं बेटों की तानों में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है, जाओ शिफ्टी करो। देखिए कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर, जनाब स्पीकर, बात ये थानों में छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते, खुदा को माने, इससे जनाब स्पीकर मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं उस आदमी का नाम बोल रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैं लाऊंगा कल। स्टालिन जब लेनिन के बाद संभाल रहा था, तो स्टालिन के एक बहुत बड़े कामरेड को राह चलते पार्टी कारकुन ने गोली मार दी। जब उससे पूछा गया कि तुमने से क्यों, मैं नाम कल लाऊंगा, मेरा वादा है। स्टालिन का बहुत बड़ा आदमी था, कारकुन ने गोली मार दी कि इसने मेरी बीवी की बेइज्जती की थी। आप लोगों की बीवियों को बेइज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को बेइज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को बेइज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहें ये हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, ये जो आप कुछ कर रहे हैं, पटेल साहब समझदार आदमी, लक्की पड़े भी, हमारी जो पीपल्स पार्टी के राजा पढ़ा लिखा आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, बजाय इसके कि हम उसका एहतराम करें, हम इदारों को लड़ाना चाहते हैं, क्या आसमान गिरेगा अगर पार्लियामेंट ने कुछ सीटें दे दी इनको? क्या अभी पार्लियामेंट को आप खड़ा कर रहे हैं? ये हमारा लास्ट स्पीकर बड़ा पढ़ाकू आदमी है, हर वक्त इस्लाम की बात करता है। क्या इस्लाम ये हुक्म देता है? इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि अगर काफिर है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसने किसी मुसलमान से ज्यादती की है, इस काफिर के हक में फैसला करो। ये कुरान का हुक्म है। हम कुरान को रोजाना उठा के सर पे पढ़ते हैं और खुद अपने मुल्क में लोगों की बेइज्जत करते हैं। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट इमाम अजीज है, कोई और कहे या ना कहे, मैं इस पार्लियामेंट के लिए किसी से भी किसी हद तक जी। जगदीश साहब वाइंड अप कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना है। वाइंड अप को जी। जनाब स्पीकर, अगर कोई चाहता है कि ये मुल्क चले और ये मुल्क कौमों की कतार में सर उठा के चले, तो आसान सा फार्मूला है। आप सिंधी हैं साईं, आपको पता है इस मुल्क में हम 4-5 भाई रहते हैं। अगर किसी को ये मुल्क अजीज़ है, आए हम सब फौजियों समेत, आए हम सब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ऐलान करें कि इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती होगी। दूसरी बात कि सारे मसाइल इस पार्लियामेंट में हल होंगे, खारजा दाखिली पॉलिसियाँ और सिंध के वसाइल, बलोच के वसाइल, सराय की वसेब की ज़मीनें जो कुछ हैं, पंजाब की जो नियामतें हैं, पश्तूनख्वा वतन में जो अल्लाह ने पैदा किया है, उस पर आइनी तौर पे सिंधी का, बलोच का, सराइकी का, पंजाबी का मलकियत आप तस्लीम कर लें। जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहले भी बड़ी हिम्मत की है। 18th अमेंडमेंट वो लिख ले इस पार्लियामेंट को कि आज से सिंधी वसाइल पे
بلوچ وسائل پہ، سرائکی وسائل پہ، پنجابی وسائل پہ، پشتونخوا کے وسائل پہ وہاں کے عوام کا حق ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ پاکستان سر اٹھا کے چل پڑے گا، اور اگر یہ آپ کا پریڈیسیسر اس طرح چلائے گا جناب اسپیکر، ہم اس پارلیمنٹ کو اس طرح چلنے نہیں دیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔